मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के समापन के मौके पर हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित की गई तमाम योजनाओं के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने 62 साल के राजनीतिक दौर में कई गलतियां की और उन गलतियों का आज कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर से माफी मांगने की आवश्यकता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, इनके बाद ये बहन को लिया है, इनके अलावा कोई बचा ही नहीं। केवल एक परिवार, एक कारण से केवल मेरी पार्टी पे मेरी ताकत बनी रहे तो अनुसूचित जाति दर्जे के स्थान वाले एक बड़े नेता सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में। मित्रों, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, बुजुर्ग नेता जिनकी 80-90 साल से आसपास उम्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी धोती खोल करके कांग्रेस से बाहर निकालने का पाप किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इनको माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों के कारण से। आप बताइए, संविधान को लेकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान का जितना दुरुपयोग चारों पीढ़ी ने किया, सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सबने। राजीव गांधी ने तो मुस्लिम बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 370 के समान ये 3 तलाक का कानून भी गलत है। लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धारा 370 है, गलत है, इसको मत जोड़ो। नेहरू जी ने दबाव देकर के वो धारा 370 जुड़वाई। परिणाम क्या आया? आज इतिहास गवाह है। हम तो उस पार्टी के सम्मान के जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक और भारत सरकार में नेहरू जी के मंत्री, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे, देश इस हिस्से से धीरे धीरे परेशानी उठाएगा, पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नेहरू जी ने जान करके वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए। 40,000 लोगों के ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगाकर। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समतामूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस बात का आनंद है। और इतने ही संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिला है, आप बताइए, दिवाली के दिन दिवाली मनाना चाहिए कि चाय में दिवाली मनाना चाहिए? कब मनाना चाहिए दिवाली? होली के दिन होली मनाना चाहिए कि चाय में मनाना चाहिए? ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो आना तो भैया 26 जनवरी को आएगा, तो आज काय के लिए आए? ये उल्टे बात बदली चलते जब तक हो जाए। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश
लाइन से देखो, महात्मा गांधी, संविधान, लेकिन आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए